बेचारी लड़की की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि छोटी सी बच्ची जिसके बदन से खून निकल रहा है, जो अभी अर्धनग्न अवस्था में है, आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। दोस्तों, यह है हमारा समाज। सिर्फ नाम का समाज है, खाने के लिए समाज है। इस समाज को किसी बात से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ से स्वार्थ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब है इस समाज को। ऐसे समाज को देखने पर ना और ऐसे समाज के लोगों की मानसिकता पर थूकने के अलावा और कुछ मन नहीं करता है। अमूमन आपने क्राइम के केसों में देखा होगा, चाहे वो चोरी, छिनैती, डकैती, बलात्कार, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस हो, अमूमन आपने देखा होगा जब क्रिमिनल केस घटित होता है तो जो क्रिमिनल केस करने वाला आरोपी होता है, उसके परिजन उसकी वो भले ही उसने वो काम किया हो, पर उसके माता पिता और उसके परिजन कभी भी उसके खिलाफ में विपक्ष में नहीं खड़े होते हैं, बल्कि हमेशा उनके पक्ष में ही खड़े होते हैं। पर ये एक ऐसा केस है जब अपने सगे बेटे की न ही फांसी की मांग कर रहा है, बल्कि पुलिस और मीडिया से लगातार उसको गोली मार देने या फांसी के तख्त पर चढ़ा देने की अपील कर रहा है। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने चल रहा हूं, कहानी को सुनने के बाद आपका कलेजा दहल जाएगा। आखिर ये शर्मसार करने वाली कहानी है क्या, जो अभी पिछले मंथ ही घटित हुई है। सब कुछ जानेंगे, पूरी कहानी का डिटेल जानेंगे आगे वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन आप प्रेस कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। देश में महाकाल नगरी उज्जैन में एक दांडी आश्रम है। वहां पर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16 साल की थी, जिसके बदन पर ऊपर के कपड़े तो थे पर नीचे के कपड़े गायब थे। इस दांडी आश्रम के महंत जल्दबाजी में कहीं जाने के लिए भी आश्रम से बाहर ही आए थे कि उनकी नजर इस अर्धनग्न लड़की पर पड़ती है। अब महंत जी इस लड़की से बोलते हैं कि बेटा, आपको क्या हुआ। अब यह बच्ची अपने हाथों से अपने खुले जो आपका उसका बदन खुला बदन है उसको ढकने का प्रयास करती है। अब महंत जी अपने ऊपर एक शाल ओढ़े हुए थे जिसको उन्होंने खुद धारण किया था, उसे उतार कर वह इस बच्ची के बदन को ढक देते हैं। अब जैसे ही इस लड़की के बदन पर कपड़े पहुंचते हैं, वह अपने आप को बहुत सुरक्षित और सहज महसूस करती है। इसके बाद महंत जी ने उससे पूछा, बेटा आपके साथ क्या हुआ है। तो वह कुछ भी बताने में असमर्थ थी और उसके उस अर्धनग्न बदन से लगातार खून का रिसाव हो रहा था, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह था। महंत उससे प्यार से पूछते हैं, बेटा आपको भूख लगी है। तो लड़की बोलने के बजाय सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाती है। अब महंत जी आश्रम के कर्मचारियों को इस बच्ची को खाना लाने को देने को कहते हैं, और जब तक उसके खाने का इंतजाम होता है तब तक आश्रम के महंत, जिनका नाम राहुल शर्मा था, उन्होंने 100 नंबर पर कॉल की। 100 नंबर पर 2 बार फोन नहीं लगता है तो वह नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन करते हैं और नजदीकी पुलिस को इत्तला करते हैं कि हमारे आश्रम में एक अज्ञात लड़की जो अर्धनग्न अवस्था में मिली है, जिसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा है, उसे मदद की जरूरत है। अब पुलिस कुछ देर बाद आश्रम पर आ जाती है और उस बच्ची को अपने कस्टडी में लेती है। और अब पुलिस कस्टडी में लेने के बाद इसे सीधे अस्पताल ले जाती है। और जब अस्पताल में डॉक्टर लड़की का परीक्षण करते हैं तो पुलिस को डॉक्टर बताते हैं कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वह भी बहुत दरिंदगी तरीके से। अब ये बात पुलिस के माध्यम से बात मीडिया तक पहुंचती है और जब अगले दिन के अखबार में फोटो छपती है तो लड़की के घर वाले अपनी बच्ची की जब फोटो देखते हैं तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। अब घर वालों को जब न्यूज़पेपर से ये सब पता चला तो घर वालों ने उज्जैन पुलिस से संपर्क किया। अब तक पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था और लोगों को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल इस लड़की का नाम गुड़िया है, जिसकी उम्र 15 साल के आसपास थी, जो कक्षा 8 में पढ़ाई कर रही थी। और गुड़िया मध्य प्रदेश के सतना के इलाके जैतवाड़ा की रहने वाली है। यह लड़की 24 सितंबर 2022 रविवार को
अपने घर से छात्रवृत्ति की परीक्षा देने के लिए अपने स्कूल गई थी। जब वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंची तो पता चला कि इसका परीक्षा में रोल नंबर नहीं आया है और उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब यह बच्ची परीक्षा केंद्र से बाहर निकलती है और अभी दिन होता है तो टहलते टहलते वह सतना रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। अब वह सतना रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में सवार हो जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। अब सतना से लगभग 721 किलोमीटर दूरी ट्रेन तय करने के बाद ट्रेन उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। अब वह चुपचाप ट्रेन से बाहर निकलकर स्टेशन के बाहर आती है और एक टेम्पू में जाकर बैठ जाती है। टेम्पू वाला पूछता है कि आपको कहां जाना है, तो वह कुछ भी बोलती नहीं है। फिर भी टेम्पू वाला उसे वहां से कुछ दूर ले जाकर छोड़ देता है। अब वह दूसरे टेम्पो पर सवार होकर टेम्पो वाले से सिर्फ इशारों में कहती है कि भैया मुझे आगे छोड़ दीजिए। अब इस तरह से इसे टेम्पो पर टेम्पो मिल रहे थे, पर कोई भी टेम्पो वाला अब इसे अपने टेम्पो पर बैठाने के लिए तैयार नहीं था। अब ये 3-4 टेम्पो वालों से और पूछती है। अब 5वां टेम्पो वाला इसे बैठा लेता है। 5वां टेम्पो वाला इस लड़की के बात और व्यवहार से समझ चुका था कि यह लड़की अकेली है और यह अनजान शहर में आ गई है। अब समय हो चुका था लगभग रात्रि के 3 बजे। अब इसी का फायदा उठाकर यह टेम्पो वाला लड़की से छेड़खानी और अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। लड़की विरोध करती है, पर टेम्पो वाला अब इस लड़की को रेलवे स्टेशन से काफी दूर एक जगह पड़ती है जीवन खोड़ी, जो एक सुनसान इलाका है उज्जैन का, वहां पे लेकर जाता है और उस लड़की के बदन के कपड़े एक एक करके उतारने लगता है। क्योंकि जगह सुनसान थी और लड़की अकेली थी तो वह चाहकर भी कोई स्टेप नहीं उठा सकती थी। वह चाहकर भी टेम्पू वाले का कुछ नहीं कर सकती थी। अब यह टेम्पू वाला इस लड़की के इज्जत को तार तार करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब यह दरिंदा इस बच्ची के बदन से तब तक खेलता है जब तक उसकी हवस पूरी नहीं हो जाती। लड़की 1 घंटे बाद बेहोश हो जाती है और यह टेम्पो ड्राइवर इसे उसी सुनसान जगह पर बेहोशी की हालत में छोड़कर चला जाता है। अब सुबह होती है, लड़की सुबह करीब 8 बजे होश में आती है। अब वह देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून निकल रहा है। अब वह हिम्मत करके वहां से पैदल ही एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और घर के दरवाजे से जब वह घर का मालिक निकलता है तो उसे वहां से भगा देता है। अब यह लड़की इस मोहल्ले के और घरों में भी जाती है और सहायता की गुहार लगाती है, पर इस मोहल्ले वाले लड़की की भाषा को सही से समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह लड़की कहना क्या चाहती है। कई मोहल्ले वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अभी सही से सुबह भी नहीं हुई और भिखारी दरवाजे तक आ गए। अब यह लड़की लगभग 2.5 घंटे और 8 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। सैकड़ों लोग, 500 घर रास्ते में पड़े, पर कोई भी इस बेचारी लड़की की मदद को तैयार नहीं हुआ। आप अनुमान लगा सकते हैं किस दौर में जिंदा है और हम किन इंसानों के बीच में पल रहे हैं। आप इस घटना से अपने अंदर इंसानियत की और लोगों की, समाज के इंसानियत की पता लगा सकते हैं कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं जहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। 500 घर रास्ते में पड़ते हैं, पर कोई भी इस बेचारी लड़की की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि छोटी सी बच्ची जिसके बदन से खून निकल रहा है, जो अभी अर्धनग्न अवस्था में है, आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। दोस्तों, यह है हमारा समाज। सिर्फ नाम का समाज है, खाने के लिए समाज है। इस समाज को किसी बात से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ से स्वार्थ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। ऐसे समाज को देखने पर ना और ऐसे समाज के लोगों की मानसिकता पर थूकने के अलावा और कुछ मन नहीं करता है। अब बाद में जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे तो उसमें यह भी दिखा था कि कुछ लोग उसे गालियां देकर भी भगा रहे थे। अब लड़की धीरे धीरे 8 किलोमीटर का सफर पूरा करके दांडी इलाके में पहुंचती है और यहीं पर दांडी आश्रम के महंत राहुल शर्मा जी इसकी मदद करते हैं। अब पुलिस के पास आरोपी तक पहुंचना बहुत कठिन था और इस कार्य को पूरा करने के लिए पुलिस ने शहर में लगे करीब 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की गहन पड़ताल की। पुलिस ने लगातार बिना सोए 36 घंटे 1000 सीसीटीवी कैमरे की पूरी डिटेल खंगाली और 72 घंटे बाद
पुलिस ने टेम्पो चालक, जिसका नाम भरत सोनी था, जो नाना खेड़ा उज्जैन का ही निवासी था, को गिरफ्तार किया। भरत सोनी नाम का यह आरोपी गिरफ्तार हो जाता है तो वह पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है और गिरकर चोटिल हो जाता है और उसका इलाज अभी चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्ची के आगे का भविष्य क्या होगा। जिन लोगों से इस लड़की ने सहायता मांगी और उन्होंने इसे सहायता नहीं दी, अगर उनके घर के किसी सदस्य के साथ या किसी महिला के साथ या किसी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आप खुद ही सहज अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो हमारे समाज में रह रहे विकृत मानसिकता के लोगों के लिए एक नमूना है। हमें हमेशा चाहिए कि अगर समाज में हमारे आसपास, पास पड़ोस, अगल बगल में कोई अनजान व्यक्ति दिख रहा है और जिसको देखने के बाद ये लग रहा है कि यह व्यक्ति किसी प्रकार की हमसे या हमारे समाज से सहायता चाहता है, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे व्यक्तियों से तत्काल पूछताछ करें और उनको जो भी सहायता चाहिए, जिसमें हम सक्षम हो, हमारा समाज सक्षम हो, ऐसी सहायता उन्हें तत्काल पहुंचानी चाहिए। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।